हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है आपकी अपनी चैनल हिंदी लवर्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं छायावादी युग की आधार स्तंभ लेखिका महादेव वर्मा की रचना, जो सानंद गीत से अवतरित है। इसका शीर्षक है हिमालय से। इस वीडियो में जो हमारी लेखिका हैं महादेव वर्मा जी, उन्होंने हिमालय की प्रशंसा में अपने शब्दों को समर्पित किया है और उन्होंने इस कविता के माध्यम से हिमालय की महानता का वर्णन और उसके गुणों का विशिष्ट जो है उसका वर्णन अपने शब्दों से किया है। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम आपसे उसके साथ से एक बात बताना चाहते हैं। ये वीडियो जो भी बच्चे देखेंगे, चाहे वो सब्सक्राइबर हो चाहे नॉन सब्सक्राइबर हो, उन सभी के लिए बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से अवश्य ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप सभी से यही कहना है, इस वीडियो को एक बार जरूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। चलते हैं हिमालय से। तो हिमालय माने हिमालय और से मणि से, ये जो पंक्तियां हैं हिमालय से कही गई हैं। महादेव वर्मा उनकी प्रशंसा में क्या कहती हैं। हे चिर महान, यह स्वर्ण रश्मि चूल श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हाश, सेली बनता है इंद्रधनुष, परिमलमल जाता बताश, पर रागहीन तू हिम निधान। हे माने है ये संबोधन है, चिर माने युगों तक रहने वाला, महान माने महान। जो महादेव वर्मा है उन्होंने हिमालय पर्वत के लिए कहा है, हे युगों युगों तक रहने वाले महान हिमालय। यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, यह मानी यह, स्वर्ण मानी सुनहरी, रश्मि मानी किरणें, छू मानी छूकर स्पर्श करके, श्वेत मानी सफेद, भाल मानी माथा, वर्षा मानी फैला देना, जाति मानी जाती है, रंगीन मानी रंगीन, हास मानी हंसी, सेली मानी पगड़ी, बनता मानी बनता, है मानी है, इंद्रधनुष मानी इंद्रधनुष, परिमल मानी सुगंधित, मलमल मानी छू छू कर जाना, स्पर्श करना, जाता मानी जाता है, बतास मानी वायु या हवा, पर मानी लेकिन, रागहीन आसक्ति से दूर, राग मानी होता है प्रेम, हीन मानी रहित, प्रेम से रहित, आसक्ति से दूर, तू मानी तू, हिम निधान, हिम मानी बर्फ, निधान मानी भंडार, बर्फ के भंडार। तो महादेव वर्मा कहती हैं, हे चिर महान, हे युगों युगों तक रहने वाले महान, हे तपस्वी, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, ये जो सूरज की सुनहरी किरणें हैं, जब तेरी बर्फ से ढकी हुई चोटियों पर पड़ती हैं, जब तेरे बर्फ से ढके हुए माथे पर पड़ती हैं, तब बरसा जाती रंगीन हास, तब वे सूरज की किरणें जब बर्फ से ढके हुए चोटियों पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे तेरे चारों तरफ एक रंगीन सी हंसी बिखर गई हो। सेली बनता है इंद्रधनुष, और हे महान तपस्वी हिमालय, जो तेरी चोटियां हैं, वो जो बर्फ से ढकी हुई चोटियां हैं, वो सूरज की रोशनी पड़ने के कारण इंद्रधनुष का रंग की पगड़ी के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। यहाँ महादेव वर्मा ने ये बताया है कि जो हिमालय की चोटियां ऊंची ऊंची हर समय पूरे वर्ष साल बर्फ से ढकी रहती हैं, जैसे ही उन पर सूरज का प्रकाश पड़ता है तो उसमें 7 रंग की आभा बिखरने लगती है और वो जो बर्फ से ढकी हुई चोटी है एक पगड़ी के समान दिखाई देती हैं। तो उन्होंने इसी बात के लिए बताया है, सेली बनता है इंद्रधनुष, जो इंद्रधनुष है वो तेरी पगड़ी बन जाता है। परिमल मल जाता बतास, परिमल मानी सुगंधित, मलमल मानी छू छू कर स्पर्श कर करके, जाता मानी जाता है, बताश मानी वायु, और जो चंदन की फूलों की घाटियों से बहने वाली जो हवा है, सुगंधित जो वायु है, वो तेरे शरीर का स्पर्श कर करके तेरे को छू छू करके निकल जाती है। पर रागहीन तू हिम निधान, पर हे बर्फ के भंडार, तो उसके प्रेम से, तो खुशबू के आकर्षण से, इंद्रधनुष के आकर्षण से, उसके प्रेम से तू रहित है। तेरे ऊपर ना तो खुशबूदार हवा का और ना ही सतरंगी पगड़ी का कोई भी प्रभाव पड़ता है। हे हिम निधान, तू बहुत ही ज्यादा युगों युगों तक रहने वाले महान तपस्वी के समान है। अगला अंतरा देखेंगे। टूटी है
तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सत हार हार, वह चला द्रगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समान। तो इन पंक्तियों में महादेव वर्मा ने जो हिमालय की स्थिरता है, अटल रहने का जो गुण है, उसका वर्णन यहाँ पर किया है। तो क्या कहती हैं देखिए, टूटी मानी टूटी नष्ट होना, है मानी है, तेरी मानी तेरी, कब मानी कब, समाधि मानी समाधि ध्यान में लीन होना। जिस प्रकार से कोई तपस्वी अपने साधना में लीन हो जाता है और उसके आसपास कोई भी घटना घटती रहे, चाहे वो सुख की हो चाहे दुखी हो, उससे उसकी समाधि पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी प्रकार से यहाँ पर महादेव वर्मा ने हिमालय की जो अटल स्थिति है उसको समाधि बताया है और उसी का यहाँ पर वर्णन करते हुए कहती हैं, टूटी है तेरी कब समाधि, हे हिमालय तेरी जो समाधि है वह कब टूटी है, वह कब नष्ट हुई है। झंझा लौटे सत हार हार, झंझा मानी आंधिया, लौटे मानी वापस जाना, सत मानी सैकड़ों सौ, हार हार मानी थक थक कर, टकरा टकरा करके। तो महादेव वर्मा कहती हैं कि हे हिमालय, जो तेरी साधना है, जो तेरी समाधि है, वह कभी भी नहीं टूटी है। सैकड़ों आंधियां आई और तुझसे टकरा टकरा करके, तेरा स्पर्श कर करके, अपना प्रचंड वेग दिखाकर हार के थक के पराजित होकर के वापस लौट गई, लेकिन तेरी समाधि एक पल के लिए भी नहीं टूटी, तू अपनी समाधि में स्थिर है। बह चला द्रगों से किंतु नीर, बह मानी बहना निकलना, चला मानी चला, द्रगों मानी नेत्रों आंखों, से मानी से, किंतु मानी लेकिन, नीर मानी पानी, सुनकर मानी सुनकर, जलते मानी तपते हुए, कण मानी कण, की मानी की, पुकार मानी आवाज। तो उन्होंने सुख मानी सुख प्रसन्नता आनंद, से मानी से, विरक्त मानी अलग, दुख मानी दुख, में मानी में, समान मानी एक बराबर। तो उन्होंने कहा कि सैकड़ों आंधी आई और तुझसे टकरा करके हार करके वापस लौटे, लेकिन जो तेरा तपस्या थी, जो समाधि थी, वह एक पल के लिए भी नहीं टूटी, तू अटल था, अडिग था। लेकिन जैसे ही तूने गर्मी से, धूप से तपते हुए मिट्टी के तुच्छ बेकार छोटे से कण की पुकार को सुना, वैसे ही तेरी आंखों से आंसू बहने लगे। महादेव वर्मा ने यहाँ पे ये बताया है कि तुम इतने अड़े हो, इतना तुम्हारा हृदय कठोर है कि सैकड़ों आंधियां आई और तुझसे टकराई और टकराने के बाद वापस लौट गई, लेकिन जो मामूली सी मिट्टी थी, जो मामूली सी धूल थी, उसके एक छोटे से कण ने बारिश ना पड़ने के कारण जब वो जला तपा और उसने आवाज लगाई, तो उसकी छोटे से मामूली से छोटे से कण की आवाज को भी सुन करके तेरी आंखों में आंसू बहने लगे। सुख से विरक्त दुख में समान, हे तपस्वी तेरा हृदय इतना कोमल है कि उस छोटे से मिट्टी के कण की आवाज को सुनते ही तेरी आंखों से आंसू बहने लगे। सुख से विरक्त दुख में समान, हे तपस्वी तुम सुख से अलग हो, आनंद से अलग हो और दुख में एक समान रहने वाले हो।